दोस्तों, जीवित पुत्रिका का व्रत साल 2024 में 25 सितंबर दिन बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव जी का प्रदोष काल में पूजन करने का विधान बतलाया गया है। निर्जल और निराहार रहकर व्रती महिलाएं अपने संतान की सुरक्षा और उत्तम भविष्य की कामना के लिए व्रत को धारण करती हैं और दूसरे दिन जाकर के व्रत का पारण करती हैं। व्रत वाले दिन पूजन के उपरांत इस व्रत की कथाओं का पाठ करना अनिवार्य रूप से बताया गया है। जैसे कि प्रचलित कथाओं में 3 प्रकार की कहानियाँ बताई गई हैं, एक सियारिन वाली और दूसरी जिमूत वाहन वाली और तीसरी जो प्रमुख कथा है वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज हम इन कथाओं के बारे में आपको बतला रहे हैं। दोस्तों, प्रचलित कथाओं में जो प्रथम कथा है वो चील्हो सियारिन के बारे में है। जीवित पुत्रिका व्रत में चील्हो सियारो की एक प्रचलित कथा है जो कि इसमें जरूर सुनी जाती है। संक्षेप में ये कथा इस प्रकार है कि एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चील्हो जो कुछ भी खाने का लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चील्हो का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह से दोनों आनंद से जीवन काट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतिया की पूजा की तैयारी कर रही थीं। चील्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारो से बताया। फिर चील्हो और सियारो ने भी तय किया कि वो भी इस व्रत को करेंगे। सियारो और चील्हो ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में रहीं। मगर रात होते ही सियारिन को भूख लग गई और भूख प्यास से वो तड़पने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाकर उसे मांस और हड्डी पेट भर करके उसने खाया। चील्हो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा था और यह उसी की आवाज़ है। मगर चील्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई पर व्रत भंग हो चुका था। चील्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूर्ण किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वो मर जाते, जबकि चील्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया पर वो शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल भी बांका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास किया पर सफल ना हो सकी। आखिरकार दैव योग से उसी भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। दूसरी कथा दोस्तों आती है जीवित पुत्रिका व्रत की, जो कि जिमूत वाहन नाम से जानी जाती है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगा। वो राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़ करके स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमूत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमूत वाहन काफ़ी आगे चले गए तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जिमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए।
नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वो दर्द से कराहने लगे। अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जिमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जिमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राणों को देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने के लिए हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वो सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरों की पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, में तुम्हारी भावना और त्याग से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो भी घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमूत वाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिपूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद इस कथा का श्रवण सभी व्रती महिलाएं जरूर सुनती हैं और पाठ करती हैं। दोस्तों, इस तरह से जिमूत वाहन की कथा है जो कि जीवित पुत्रिका व्रत के दिन सभी व्रती महिलाएं इसका पाठ जरूर करती हैं। दोस्तों, तीसरी और मुख्य कथा है महाभारत काल से जुड़ी हुई, जो कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझ करके मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। इसके इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना दिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी जो संतान थी उसको गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उनका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। दोस्तों, इस तरह से जीवित पुत्रिका व्रत के दिन ये 3 प्रमुख कथाएं मुख्य रूप से हमारे जनमानस में प्रचलित हैं। जिस व्यक्ति के यहाँ अपनी लोक परंपरा के अनुसार जो कथाएं पढ़ी जाती हैं, सभी व्रत धारण करने वाली महिलाएं उस एक ही कथा का अनुसरण करती हैं। कोई तीनों कथाओं का पाठ करते हैं तो कोई एक ही कथा का पाठ करके और उसके अनुरूप व्रत जो है संकल्प अपना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, इस तरह से जीवित पुत्रिका व्रत की ये 3 प्रमुख प्रचलित कथाएं हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले न्यू वीडियोस के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।